एवरीवन, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये टॉपिक हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द आंसर इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स जब भी हम कोई डेटा मशीन में इनपुट करते हैं या मशीन से उसे रिट्रीव करते हैं, तो हमें मशीन को ये बताना होता है कि हमें वो डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए। हमें वो डेटा स्ट्रिंग में चाहिए या इंटीजर में चाहिए, तो वो हमें मशीन को बताना होगा। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। मशीन में कोई भी डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो जब भी हमें उसे रिट्रीव करना होगा या जब मशीन में इनपुट करना होगा, तो उससे पहले हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो हमेशा परसेंट साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस डेटा टाइप के साथ हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और मॉडिफायर्स के साथ हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप, वो है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप के साथ हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %d और %i। डेटा टाइप्स एंड मॉडिफायर्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि हम कौन से डेटा टाइप्स के साथ कौन कौन से मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो भी मॉडिफायर्स हम इंटीजर के साथ यूज़ करते हैं वो उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन किए हुए हैं। तो आगे हम इनको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया है सिंपली इंटीजर डेटा टाइप है, और इसको जो वैल्यू असाइन की है वो है 60। तो यहाँ जो हमने इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं, आप देखिएगा प्रिंट 1 और 2 में, तो यहाँ पे %d एंड %i का हमने यूज़ किया है। तो इसके बेस पे हम आउटपुट चेक करते हैं। कंपाइलेशन के लिए यूज़ करेंगे F9। F9 करते ही देखिए हमारा कंपाइल हो गया, और आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया F10। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट डेटा इक्वल्स टू 60 एंड सेकेंड डेटा इक्वल्स टू 60, जहाँ पे हमने I और D का यूज़ किया था। नाउ तो नेक्स्ट थिंग जो हमने मॉडिफायर यूज़ किया है वो है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंट क्या करता है? जो हमारी इंटीजर की नेगेटिव रेंज होती है उसको पॉजिटिव में ऐड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, अगर हमने कोई एज स्टोर करनी है तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ऐसे टाइप के डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अनसाइंड इंटीजर। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो यूज़ करते हैं %u का। नाउ अगर हम अनसाइंड वेरिएबल को कोई नेगेटिव वैल्यू असाइन करें तो हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज होगा? कंपाइलेशन में यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, और लॉजिकल एरर कभी भी हमारा कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमारा कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स एरर को ही प्रेडिक्ट कर सकता है। सपोज़ मैंने कोई लाइन में कोई मिस्टेक कर दिया, सिंटेक्स एरर गलत कर दी, या मैंने कहा सेमीकोलन मैं यहाँ पे लगाना भूल गई, तो अगर मैं इसे कंपाइल करूँगी तो देखिए अब यहाँ पे कंपाइल करते ही मुझे एरर मिल रही है। तो ये टाइप की एरर मेरा कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है, लॉजिकल एरर मेरा कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो वो उसका असर क्या होगा ऐसी एरर्स का? ऐसी एरर का असर हमें हमारे आउटपुट पे मिलेगा। तो जब हम इसे रन करेंगे F10 करके, तो देखिए यहाँ पे डेटा 1 की वैल्यू क्या हुई? लास्ट थर्ड वाली लाइन पे वो हुई -60 की जगह कुछ और ही वैल्यू हमें मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसके आगे ऑलरेडी लिखा था कि अनसाइंड। हम पहले ही मशीन को बता रहे थे कि हम जो वैल्यू डालेंगे वो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, और हमने यहाँ पे गलती से क्या किया? एक नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो अब मशीन इसको क्या कर देगी? कुछ भी हमें गार्बेज वैल्यू इसकी जगह हमें रिटर्न कर देगी। तो जो हमारे लिए एक एरर है। क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ पे करेक्ट नहीं आया जैसा हम चाहते थे। नाउ द सेकेंड मॉडिफायर इज़ शॉर्ट। शॉर्ट मॉडिफायर के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है HI। इसके साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं अनसाइन शॉर्ट। अनसाइन शॉर्ट क्या करेगा? अगेन नेगेटिव रेंज को पॉजिटिव में ऐड कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर करेगा। तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %HU।
नाउ द नेक्स्ट मॉडिफायर इज़ लॉन्ग। लॉन्ग मॉडिफायर हमारा इंटीजर के साथ यूज़ होता है। इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं %LD एंड %LI। %D एंड %I दोनों ही हमारे इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जब लॉन्ग मॉडिफायर इंटीजर के साथ ऐड होता है तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा बनता है वो बन जाता है %LD एंड %LI। देन हम इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ हम लॉन्ग अनसाइंड इंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बनेगा वो होगा हमारा LU। आप यहाँ पे थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट देख सकते हैं। फिर हमारा जो अगला मॉडिफायर होता है वो है लॉन्ग इंट। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे वो दोनों हो सकते हैं LLI भी और %LLD भी। तो दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, और नेक्स्ट मॉडिफायर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है लॉन्ग अनसाइंड इंट। इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है LLU। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन %D एंड %I? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस। इस डिफरेंस को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका डिफरेंस हमारा एक और फंक्शन है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे से डिस्कस करना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर %X एंड %O। %X is used for hexadecimal representation and %O is used for octal representation। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप, जिसकी वैल्यू हमने क्या असाइन की है 31। इसका अगर हमें इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर चाहिए होगा तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे %O। %O क्या करेगा, जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसकी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। Output of this program is equivalent octal number of decimal number 31 is 37। इसे हम 37 प्रोनाउंस नहीं करेंगे। Now the next program for hexadecimal representation। अगर हमें किसी भी नंबर का hexadecimal representation चाहिए तो उसके लिए हम %X का यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे हम कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी। इसका जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ हमें आउटपुट में ये इतना मिलेगा कि अगर स्मॉल x होगा तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो हमें स्मॉल में मिलेगा, और अगर कैपिटल होगा तो हमें यहाँ पे कैपिटल में मिलेगा। द नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए जो हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लोट। तो फ्लोट के साथ हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %F। नाउ द मॉडिफायर्स यूज्ड विद फ्लोट वेरिएबल आर E and G। E and G used for representing data in scientific notation। E and G में डिफरेंस है, उसे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। देन मॉडिफायर्स डबल एंड लॉन्ग डबल। डबल के लिए जो हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं LF, और लॉन्ग डबल के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल LF। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इससे हमने फ्लोट वेरिएबल लिया है। तो इसमें जो हमने डेसिमल वैल्यू ली है वो ली है हमने 15.55। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %F। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो है, फॉर्मेट स्पेसिफायर F हमारे प्रोसेशन में कुछ वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ऐड करता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया %E का, तो %E स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्लियर दिख रहा होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। स्मॉल ई पे ये और कैपिटल ई पे आउटपुट हमारा ऐसा रहेगा, और ये दोनों सिर्फ हमारे डेटा को साइंटिफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे डेटा टाइप में कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था लॉन्ग इंट, वो क्या कर रहे थे, लॉन्ग इंट क्या कर रहा था, इंटीजर के साइज़ और रेंज में चेंज कर रहा था। बट यहाँ पे जो ये स्पेसिफायर है वो डेटा टाइप के साइज़ और रेंज में चेंजेस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट साइंटिफिक नोटेशन में कर रहा है। तो ये सिर्फ डेटा को नए नोटेशन में चेंज करेगा।
यहाँ पे मैंने दो डेटा लिए हैं। एक डेटा लिया है जिसकी वैल्यू है 15.55, एक दूसरा डेटा 1 लिया है जिसकी वैल्यू है 24567777.00। इन दोनों ही डेटा पे बेस्ड हमारा %g और %e का डिफरेंस क्लियर होगा। तो इसका आउटपुट में हमें क्लियर होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आउटपुट देख के आपको क्लियर होगा कि हमारा जी और ई में क्या डिफरेंस है और जी की वैल्यू कैसे डिफरेंस होती है। तो पहले डेटा के लिए तो ये फर्स्ट 3 लाइंस यूज़ किए हैं, डेटा 1 के लिए लास्ट 3 लाइंस हैं। तो यहाँ पे आउटपुट देखिएगा, जब हमने डेटा वेरिएबल की बात करें तो इसमें वैल्यू थी 15.55। %f के साथ ये एज इट इज़ प्रिंट हुई जैसे हमारा डेटा पहले प्रिंट हुआ था। %e स्पेसिफायर के साथ भी सेम, जैसा हमने कहा कि ई साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज़ होता है तो हमारा डेटा उसने साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट किया। %g में यहाँ पे क्या किया है, एज इट इज़ डेटा हमें मिल गया, जैसा डेटा हमने स्टोर किया था सेम मिला है, ना ही उसने %f की तरह से चेंज किया ना ही %e की तरह। वहीं अगर हम दूसरे वाले डेटा की बात करें तो यहाँ पे पहला f का सेम आउटपुट है जैसा हमें हर बार मिला, ई का भी सेम आउटपुट है, नोटिफिकेशन साइंटिफिक नोटेशन में हमें ये डेटा मिला है। नेक्स्ट जी का यहाँ पे कैसा आउटपुट है, %g ने क्या किया, यहाँ पे डेटा को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। मींस हमारा जो %g स्पेसिफायर है ये डिपेंड करता है हमारी डेटा की वैल्यू पे, हम किस तरीके की वैल्यू ले रहे हैं वैसा ही %g हमें आउटपुट में रिप्रेजेंट करेगा। नाउ जो हम मॉडिफायर्स फ्लोट के साथ यूज़ करते हैं वो है डबल एंड लॉन्ग डबल। ई एंड जी सिर्फ डेटा को दूसरे फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, लेकिन अगर हमें डेटा टाइप फ्लोट के साथ कुछ वेरिएशन करने हो, उसके साइज़ और रेंज में चेंज करने हो, तो जो हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डबल और लॉन्ग डबल। Now the next format specifiers are used for character. %c is a format specifier which we used for character and %s for string. और इस प्रोग्राम में जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया है वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा पे हम हमेशा सिंगल कोट यूज़ करते हैं, तो इसका सिंपल हम %c का यूज़ करेंगे और हमारा आउटपुट होगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो है %c। यहाँ जो हमने डेटा लिया है वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो इसके लिए जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर रहेगा और जो हमारा स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स में होती है। और इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है हमारा %s। बेसिक डेटा टाइप्स के साथ हमारे जो और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं %p, %n एंड %%, इन्हें हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उस स्पेस का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। अगर हमें वो एड्रेस चाहिए होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं %p का, और यहाँ पे हम %p फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ वेरिएबल के नेम के आगे एक एड्रेस ऑपरेटर और यूज़ करते हैं। आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ दिस। तो यहाँ पे जो ये आउटपुट आया है ये हमें जो हमने डेटा वेरिएबल क्रिएट किया था उसका एड्रेस हमें इस आउटपुट में मिला है। नेक्स्ट इस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ %साइन। अगर हमें ये %f एज आ आउटपुट चाहिए तो हम सिंपली क्या करते हैं, printf में डबल कोट्स में उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, 0.00। यहाँ पे हमने क्या किया है, %f लिया है। हमारे कंपाइलर ने इसे किसकी तरह ट्रीट किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह। तो इसने यहाँ पे हमें आउटपुट भी किस में दिया, फ्लोट में 0.00 वैल्यू इसने हमें रिटर्न की। अगर हमें ये साइन आउटपुट स्क्रीन में चाहिए तो इसके आगे हमें एक और % साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा %f। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ %n। ये स्पेसिफायर हमारा किसी डेटा टाइप के साथ बिलोंग नहीं करता।
ये हम किसी स्पेशल डेटा टाइप के साथ यूज़ नहीं करते। इसका सिंपल सा एक का टास्क है कि इसके आगे जितने कैरेक्टर्स होते हैं ये इसे काउंट करके अपने बाद वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो इसके साथ जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके साथ हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी है इसमें 13 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। तो %n इससे पहले के जितने कैरेक्टर्स होंगे उन्हें काउंट करके किसे असाइन कर देगा, डेटा वेरिएबल को। तो इसे रन करने पे जो हमारा आउटपुट होगा वो है बेसिक मंथ, जो इसी पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट में थी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ डेटा इक्वल्स टू 13। हाँ, इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम कमेंट बना देते हैं। हमने ये वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है इंट डेटा, हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन थी वो तो हमारी कमेंट हो गई। तो इसका जो आउटपुट आया देखिए वो है 0। यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है कि जो %n, जब हमारी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसने क्या किया, %n ने अपने से पहले जितने कैरेक्टर्स थे उन्हें काउंट करके डेटा को असाइन किया। इसीलिए उस टाइम पर हमारी डेटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 13। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।